हेलो गाइस, वेलकम टू वन वन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज हमारे लॉकडाउन टॉक्स सेशन के लिए वी हैव डॉक्टर एस चैटर्जी, जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं अपोलो इंद्रप्रस्थ में। एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम एंड आस्क सम क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ ना मेरे और बल्कि हम सब के जहन में रिलेटेड टू कोरोना वायरस। सो चलिए उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर चैटर्जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। और सर, सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी इंडियंस हैं उनकी तरफ से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। जिस तरह का काम इस समय डॉक्टर्स हमारे लिए करे वो काबिले तारीफ है। तो थैंक सर, यू। मेरे हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल है कि तो जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस में सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और फिर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इससे कैसे बचाव संभव है, या क्या कुछ सजेशन है आपके पास हमारे व्यूअर्स को देने के लिए? देखिए, ये तो आपने सही बताया कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत पाए जा रहे हैं भारत में। जैसे जैसे डेज इवॉल्व करेगा, ये चीज और भी हमको पता लगेगा कि ये नोवेल कोरोना वायरस जो है कैसे बिहेव कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको सिम्टम्स नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो और आप कई लोगों को ये इन्फेक्शन फैला सकते हो। तो ये जो बेसिक नॉर्म जो पहले दिन से बोला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं सिम्टम्स हुए तो आपको ऑब्वियसली अपने लोकल डॉक्टर या लोकल फिजिशियन से मिलना पड़ेगा या आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक नॉर्म जो पहले दिन से चले आ रहे हैं कि आपको कफ एटिकेट, हैंड वॉशिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये जो है इस पर आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा अगले कुछ महीनों तक भी। तो इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो जैसे हम भारत में देख भी रहे हैं कि लोग घबरा रहे हैं बाहर आने में, बताने में कि उनको सिम्टम्स आए हैं। तो साइकोलॉजी के साथ उनकी खेलना पड़ता है और पेशेंट को समझाना पड़ता है कि घबराने वाली बात नहीं है। वो कैसे, कितना मुश्किल है वो आप लोगों के लिए इस समय करना? असल में हम सब लोगों को बदलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हम जैसे जिनको भी कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, हम लोग उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अछूत हो गए हैं, जैसे हमको जी, बिल्कुल। पुराने दिन हमको याद आने लग रहे हैं। ऐसा हम पूरे इंडियन कम्युनिटी को, पूरे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तभी जाके लोग ऑनेस्ट होंगे, लोग अपने बारे में बताएंगे, डॉक्टरों के पास में जाएंगे, अपने सिम्टम्स बताएंगे। पर अगर आप उनको अछूत जैसे बिहेव करोगे तो लोग जरूर घबरा जाएंगे। एक तो ये मेंटल थोड़ी सी टेंशन तो लोगों को होती ही होती है कि ये इन्फेक्शन हो गया, आगे कैसा होगा, इसका इलाज किसी को पता नहीं है। ऑल्दो 85% ऑफ द पेशेंट्स में कुछ नहीं होता है, मामूली से सिम्टम्स होते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो जो 10 से 15% मरीज हैं या जो बुजुर्ग हैं या जिनको डायबिटीज या हार्ट डिजीज है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तो हमको बेसिकली यही 15% लोगों को बचाना है। तो इसलिए हम लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए, हम लोग को फोर्थ हमको हमको आके सिम्टम्स बताना चाहिए। पर उसके लिए पूरे इंडियन मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं जो बेचारे डॉक्टर, जो हमारे दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो ये सब जाते हैं, उनसे कई बार कितना मिसबिहेव किया जा रहा है जस्ट आउट ऑफ फियर एंड ऑल दीस थिंग्स। जी। क्योंकि सर, ये जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए वो काफी बुरे थे कि आप डॉक्टर्स जो समझा रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस आए थे कि बहुत सारी स्टडीज और डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि स्टडीज की गई है कि 30 अप्रैल के बाद ये जो ग्राफ है बढ़ने का, वो कम हो सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? व्हाट्सएप पे जिस तरह के मैसेजेस जो सर्कुलेट किए जाते हैं कि जिस तरह से अभी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, अब ये थोड़ा ग्राफ कम होगा 30 अप्रैल के बाद। अभी तक तो इसमें कोई सच्चाई नहीं, एज फार स्टडीज को ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। पर हाँ, अगर हम विशफुल थिंकिंग करें, हम सोचे कि सब अच्छा होगा, लोग बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी हो जाएगी, उससे शायद फायदा होगा, जिसका कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इन देशों में, जिन देशों में अच्छे खासे तापमान बढ़ा हुआ है, उसमें भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। पर हाँ, हमारी विशफुल थिंकिंग ये बोलती है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वो आ रहे हैं कि हाँ, अप्रैल के बाद ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा। पर ये सब, इसका कोई मेडिकल बेसिस या एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है। जी सर, एक और व्हाट्सएप था, क्योंकि हम सारी व्हाट्सएप मैसेजेस की पड़ताल करें ताकि लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो ब्लड स्कैर्सिटी है वो बढ़ रही है क्योंकि लोग नहीं डोनेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ब्लड बैंक जो है वो इंडिया में ड्राई हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, ब्लड कहीं मैन्युफैक्चर तो होता नहीं है, इसके लिए लोगों को डोनेट ही करना पड़ता है। पर हाँ, जी, बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज़ ऑफ लोग डर रहे हैं अस्पताल जाने के लिए कि हमको इन्फेक्शन ना पकड़ ले, तो ऑब्वियसली ये डोनेशंस कम हो गए हैं। तभी जी, जाके ये थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल्स को, क्योंकि हल्की-सी मतलब ऐसा है, क्योंकि मरीज़ वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं हॉस्पिटल में। आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स सब काफ़ी कम हो गए हैं, बिकॉज़ बिल्कुल। वेहिकुलर ट्रैफिक ही नहीं हो रही है। इसलिए जी, रिक्वायरमेंट भी कम हो गया है। पर हाँ, इस बात में थोड़ी-सी सच्चाई है कि लोग उतने आगे आके अस्पताल में आके ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, और सिंस ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर अभी अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। सर मुझे पता है कि आप लोग के पास ऑफ कोर्स समय का जो है वो अभाव रहेगा, आपको अभी बहुत सारे काम है। मैं जल्दी से सेशन रैप अप करूँगी। एक सवाल और है कि लोग किस तरह से बेसिक हाइजीन अगर आप बताना चाहें कि मेंटेन कर सकते हैं और उसमें क्या कुछ चीज़ें उन्हें इन्वॉल्व करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए रोज़मर्रा में जब वो सुबह उठते हैं उसके बाद? देखिए, जब अगर ये लॉकडाउन हुआ भी है, लोगों को ना अपना ये एक सिस्टमैटिक लाइफ़स्टाइल लीड करना ही चाहिए। ये नहीं कि वो लोग सोते रह जाएँ या एक्सरसाइज़ नहीं करें या पौष्टिक आहार नहीं लें, इसमें खराबी ही हो सकती है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अपना नहाएँगे नहीं, अपना पूरा जो नेल पेल जो कि हम लोग को साफ करके रखना चाहिए, वो सब हम नहीं करें, या जो रूटीन हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं करें, या एक्सरसाइज़ नहीं करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी और हम लोग ज़्यादा गिरफ्त में आएँगे इन्फेक्शन के। इसलिए जो आप लाइफ लीड करते थे नॉर्मली, ऑब्वियसली आप बाहर नहीं जाएँगे जब तक लॉकडाउन या कुछ है, आप बाहर नहीं जाएँगे, पर घर में ही अपने आप को खुश करें, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, एक्सरसाइज़ करें, इंडोर एक्सरसाइज़ेज़ करें और पौष्टिक आहार खाएँ, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे और आप इन्फेक्शन से आराम से लड़ पाएँ। सर आप लोग बाहर हैं तभी हम लोग घर के अंदर रह पा रहे हैं सुकून से ये सोच के कि हमारे डॉक्टर्स जो है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि कितना आपका जो दिनचर्या है वो बदल गया है जब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ? क्या कुछ पहले था और अब कैसे बदल गया है? ताकि लोगों को समझ में आए कि इस समय डॉक्टर्स की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है। हम लोगों की तो ज़िंदगी बदल गई, पर हमारी एक चीज़ ये ज़रूर है कि हम लोग एटलीस्ट बाहर जा रहे हैं अस्पताल में काम करने के लिए विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर जी, हम लोग काम नहीं करेंगे, तो इन जो पूरी दुनिया हमारे पूरे पूरे दूसरे लोग जो हम लोग पे डिपेंडेंट हैं, उसके लिए हम क्या करें? तो ये हम लोगों को एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, और सिंस हम लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, हाँ, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के काम करना चाहिए। जैसे जवानों का होता है, जो कि युद्ध लड़ने जाते हैं देश के लिए, वो भी जब भी बिल्कुल। वॉर्स होते हैं, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग जवान हो गए, आर्मी में जैसे जवान्स होते हैं, उसके जैसे हो गए हैं, जिससे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें, जिससे कि अगर हम लोगों ने काम किया, दुनिया और जो लोग हम पर डिपेंडेंट हैं, वो अच्छी लाइफ लीड कर पाएँगे। तो और इट्स अ जिस सेंस ऑफ तरह से फुलफिलमेंट। हम लोगों को जो डॉक्टरी जो हमको दिखाती है कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, हम लोगों को जो गर्व था हमारे प्रोफ़ेशन पर, वो चीज़ ज़रूर अच्छी लगती है हम लोगों को। पर हाँ, जब हम देखते हैं कि मरीज़ कितना घबरा रहे हैं या इतनी मौतें हो रही हैं, या इवन जी। फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है, या उनमें भी कुछ मौत आ रही है, तो थोड़ी दुःख होती ही होती है डेफ़िनिटली। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग और आपने जितने भी टिप्स हमारे साथ शेयर किए और जितना भी एक तरीके से आपको पता है आप जैसे लोग जब फ्रंट लाइन में आके बात करते हैं तो लोगों के अंदर ये सुकून होता है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल निकल पाएँगे। मैं जाते-जाते कहूँगी आप व्यूअर्स को एक पॉजिटिव मैसेज दे दीजिए और फिर हम सेशन को रैप अप कर देंगे। इससे तो हम लोग ज़रूर निकलेंगे ही निकलेंगे। इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल टिल नाउ। पर हाँ, इसमें हम सबकी लड़ाई है, हम सबको इस पर कोऑपरेट करना है। अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे, तो इवन विथ मीगर फैसिलिटीज़ हम लोग ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे। अभी तक जितनी भी हमारी ग्राफ्स बताती हैं, अभी तक हमारी पुट्टी, हम लोग अभी तक तो देश के बड़े-बड़े देशों के मुकाबले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो घबराइए बिल्कुल। नहीं, हम लोगों को बस अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, हाइजीन मेंटेन करके चलना है। जब लॉकडाउन खुलेगा तब भी हम लोगों को थोड़ा ये सब बरतना है, ये सब जो सावधानियाँ बरतनी है, और हम लोग इससे ज़रूर बाहर आएँगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर चैटर्जी। आप सब ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए वन न्यूज़ के साथ। आई होप कि जो डॉक्टर चैटर्जी ने कहा आप सब उसी पे अमल करेंगे और उनकी हिदायत मानकर घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।